तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 6 कोर 14 के प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर जो है 2022 का आया हुआ है, मतलब पिछले साल का है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सबका टाइमिंग जो होता है 3 घंटे का, फुल मार्क्स 80। सबसे पहले आप सबको 10 ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे कुछ कलाकारी कर दी गई है तो कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कि युवा तुर्क आंदोलन किस सुल्तान के खिलाफ चलाया गया था। युवा तुर्क आंदोलन किस सुल्तान के खिलाफ चलाया गया था, आप सबको आंसर करना था। दूसरा क्वेश्चन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, रजा शाह पहलवी किस देश के थे। रजा शाह पहलवी किस देश के थे, वो आपको आंसर करना है। यहाँ पे टिक जो भी किया हुआ है वो आपको नहीं देखना है, आपको अपना आंसर जो खुद से करना है। यहाँ पे गलत भी क्या हो सकता है, ये फिर दूसरा का क्वेश्चन पेपर में आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। सब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सऊदी अरब के पहले शासक और निर्माता कौन थे। सऊदी अरब के पहले शासक और निर्माता कौन थे, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद, मक्का, नजरान, मदीना, कौन है, वो आपको आंसर करना है। उसके बाद इराक ब्रिटिश संरक्षण में कब आया। इराक जो है ब्रिटिश संरक्षण में कब आया था, वो आपको आंसर करना था। अगला क्वेश्चन है कि लेबनान को संरक्षण शासन के अधीन रखा गया। किसके संरक्षण में रखा गया था, ये शायद पिछले वाले में भी था, 2021 के पेपर में भी आया था। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के अधीन था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है कि इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष मुख्य रूप से किस कारण था। किसके कारण था, तो वो धार्मिक मुद्दा था, नक्सली मुद्दा था, व्यापारिक था, मौद्रिक था, जो भी था वो आपको आंसर करना था। अगला क्वेश्चन है कि सीरिया अधिकृत रूप से कब स्वतंत्र देश बना था। तो सीरिया जो है कब बना था स्वतंत्र देश, वो आपको आंसर करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ जो टिक लगाया हुआ है उसको आपको ध्यान नहीं देना, आपका आंसर खुद से देना है। ठीक है, इस आंसर को लेके नहीं चलना, गलत भी हो सकता है, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। और आखिरी ऑप्शनल क्वेश्चन है कि क्या है भाई, ब्रिटिश संरक्षण में इराक का प्रथम उच्चायुक्त कौन था। ठीक है, ये होता है पूरा 10 नंबर ख़त्म। उसके बाद आते हैं हमारे पास शॉर्ट टाइप कोई आंसर क्वेश्चन, जो 5-5 नंबर के होते हैं। उसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो क्या क्या दिया था, कमाल पाशा के राष्ट्र के महिलाओं पर विचार। कमाल पाशा के राष्ट्र के महिलाओं पर विचार क्या था वो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 1948 में इजराइल का निर्माण, 1948 में जो इजराइल का निर्माण हुआ उसके बारे में, कि उसका प्रोसेस पूछा है यहाँ पे, उसके बारे में एक टिप्पणी लिखना है। उसके बाद तीसरा जो था युवा तुर्क आंदोलन, मैंने अपने चैनल में कमाल पाशा के बारे में क्वेश्चन करा रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अगला जो था, अगला शॉर्ट क्वेश्चन था सीरिया पर फ्रांसीसी संरक्षण। सीरिया पे फ्रांसीसी संरक्षण था, उसके बारे में। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया था युवा तुर्क आंदोलन के मुख्य कारण। युवा तुर्क आंदोलन क्यों हुआ था, उसके कारण पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद रजा शाह पहलवी के सुधारों पर प्रकाश डालें। रजा शाह पहलवी के सुधार कार्य पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, उसके बाद इब्न सऊद के सत्ता में प्रवेश पर एक निबंध लिखें। इब्न सऊद जो है उसने सत्ता पे प्रवेश किया था, कैसे किया था, उस पर एक निबंध लिखना है। अगला क्वेश्चन था इराक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। इराक जो देश था वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण पर प्रकाश डालें। लेबनान में जो फ्रांसीसी संरक्षण था उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सुधार का वर्णन करें। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सुधार का वर्णन करें, ये 2021 में भी आया है, 2022 में भी आ गया है, 2023 में भी आने का संभावना है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है अपने चैनल में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतोलिया में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के कार्यवाही पर एक निबंध लिखिए। देखिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन हो गया मुस्तफ़ा कमाल पाशा से रिलेटेड। एक नीचे में भी है लास्ट क्वेश्चन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के कायाकल्प का वर्णन करें। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ के राष्ट्रपति थे, उस टाइम तुर्की कैसा था, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। ठीक है दोस्त, और तो इस तरह से आप सबको देखो मुस्तफ़ा कमाल पाशा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप जाकर जरूर देखें मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में। मैंने बहुत ही डिटेल वाइज आप सबको बताया है मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ज़रूर से देखें। और ये हो गया आप सबका पूरा पेपर 80 मार्क्स का। तो अगले पेपर में लेके आने वाला हूँ फिर से 2022 वाला ही, DSC 4 DSC 3, मतलब जितना भी क्वेश्चन है मैं धीरे धीरे करके एक एक करके सारा अपलोड कर दूंगा।
ठीक है दोस्तों, सब कुछ आपको देख के जाना है ताकि आप सबको पता चल जाए कि पेपर कैसा आता है और किस पैटर्न में आता है। ठीक है, और यार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा 2000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए, 2000 की फैमिली हो गए हैं हम। और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।